12,742 किलोमीटर चौड़ा है। पूरे सोलर सिस्टम में आकार के आधार पर देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पर अगर हम रॉकी प्लैनेट्स यानी चट्टानी ग्रहों से इसकी तुलना करें तो ये उनमें सबसे विशाल ग्रह है और जीवन को पनपने का मौका देता है। सूर्य के नजदीक सभी 4 चट्टानी ग्रहों में सबसे बड़ा ये ग्रह ब्रह्मांड में अपना एक आकार रखता है, जिसके आधार पर हम दूसरे ग्रहों पर जीवन को खोजते हैं। गैसीय ग्रह आमतौर पर रॉकी यानी चट्टानी ग्रहों से आकार में बहुत विशाल होते हैं। हमारे सौरमंडल में मौजूद बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह बहुत विशाल ग्रह है। बिना किसी ठोस सतह के केवल गैस से बना ये ग्रह अगर हमारे चंद्रमा के पास आ जाए तो 30% स्पेस को घेर लेगा। पर इतना विशाल होने के बाद भी ये ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे विशालकाय ग्रहों से काफी छोटा है। इसी तरह तारे, ब्लैक होल्स, नेबुलास और गैलेक्सी सभी इतने विशाल हैं कि आप उनके आकार का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इनके आकार को बेहतर समझने के लिए इस वीडियो में मैं आपको इनकी तुलना कुछ एग्जाम्पल के साथ करूंगा ताकि आप इनके आकार को इंसानी स्केल पर समझ पाएं। तो तैयार हो जाइए एक और बार साइमित के साथ ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां हम पहली बार एक ऐसे स्केल पर ग्रहों, तारों, ब्लैक होल्स और गैलेक्सी के आकार को समझेंगे और देखेंगे कि ये वास्तव में कितने विशाल हो सकते हैं। सौरमंडल 8 ग्रहों का समूह है जो अपने तारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसमें 4 रॉकी प्लैनेट्स और 4 गैसीय प्लैनेट शामिल हैं। गैसीय ग्रहों में कोई ठोस सतह न होने के कारण ये आकार में चट्टानी ग्रहों से विशाल होते हैं और ज्यादातर अपने तारे से बहुत दूर परिक्रमा लगाते हैं। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे विशाल ग्रह है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना यह ग्रह आकार में करीब 1,40,000 किलोमीटर चौड़ा है। अगर आप 11 पृथ्वियों को एक लाइन में रख देंगे तब जाकर आप इसके डायमीटर को नाप पाएंगे। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये अपने महाविशालकाय आकार में 1300 पृथ्वियों को समा सकता है। ये ग्रह इतना विशाल है कि अगर आप अपनी कार से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे पार करने की कोशिश करते हो तो इसे पार करने में ही आपको 2 महीने लग जाएंगे। पर इतना विशाल होने के बाद भी हम जुपिटर को अपने चांद और पृथ्वी की दूरी में आसानी से फिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को एक लाइन में रखा जाए तो भी इनकी चौड़ाई हमारे चांद और पृथ्वी की दूरी से ज्यादा नहीं होगी। पर एक ऐसा ग्रह भी है जो अपने आकार के दम पर कई तारों को भी पीछे छोड़ देता है। अगर ये सौरमंडल में आ जाए तो ये पूरे सोलर सिस्टम को खत्म तक कर सकता है। पृथ्वी से 316 लाइट ईयर दूर है रहे हैं। इन्हीं तारों में एक ऐसा तारा भी है जो स्टीफनसन 218 को बौना बना देता है। इन स्टार्स को क्वाजी स्टार्स कहा जाता है। आकार में ये स्टीफनसन 218 से 3 गुना और सूर्य से 7100 गुना बड़े होते हैं। एक क्वाजी स्टार आमतौर पर 10 अरब किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, वहीं हमारा सूर्य केवल 13,80,000 किलोमीटर चौड़ा है। अपनी असीम वॉल्यूम में ये तारा सूर्य जैसे 300 अरब तारे समा सकता है। अगर स्टीफनसन 218 से तुलना करें तो ये क्वाजी स्टार इस जैसे 37 महाविशालकाय तारे अपने में आसानी से समा लेगा। सोलर सिस्टम में अगर ये तारा फिट किया जाए तो ये सूर्य और प्लूटो को भी अपने आप में निगल लेगा, यानी कि एक पूरा सोलर सिस्टम ही इस तारे में समा सकता है। इस तारे को पार करने के लिए अगर आप वॉयेजर 1 की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो आपको इसे पार करने में कम से कम 19 साल लग जाएंगे। इसी से आप इसके असीम आकार को समझ सकते हो। हालांकि ये तारे अभी भी ब्रह्मांड में खोजे नहीं गए हैं, ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी पर बेस्ड हैं। 13 अरब साल पहले बने ये तारे अपनी कोर में एक ब्लैक होल लिए रहते थे जो लगातार इनका मास खाता रहता था। यही ब्लैक होल जब पूरे स्टार का मास खाकर अपने में समा लेता था तो तब हमें ब्रह्मांड में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मिलता था। वैज्ञानिक क्वाजी स्टार को ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के जन्म के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आइए अब इन्हीं क्वाजी स्टार्स द्वारा बने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की एक सैर करते हैं और इनके आकार को समझने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर ब्लैक होल्स के साइज की कोई लिमिट नहीं होती है, वह कितना भी छोटा और विशाल हो सकता है। बिग बैंग के समय बने ब्लैक होल्स आकार में बहुत बहुत छोटे होते थे। इन ब्लैक होल्स को प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता था। पर आज हम ब्रह्मांड में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को देख और उनकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल सेजिटेरियस ए सूर्य से 40 लाख गुना भारी है, पर आकार में केवल 17 गुना बड़ा है। करीब 2,34,00,000 किलोमीटर बड़ा ये ब्लैक होल कई तारों से भी छोटा है, पर इसका मास उनसे लाखों गुना ज्यादा है। ब्लैक होल्स एक्सट्रीम ग्रेविटी के द्वारा मैटर के कोलैप्स होने से बनते हैं, इसलिए ये कई तारों से आकार में छोटे होते हुए भी लाखों गुना भारी होते हैं। सेजिटेरियस ए मिल्की वे के सेंटर में मौजूद है, पर यह ब्लैक होल आगे आने वाले ब्लैक होल से काफी छोटा है। अगर बात करें साल 2019 में कैप्चर किए गए पहले ब्लैक होल की, जो कि M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, 38 अरब किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल इतना विशाल है कि अगर 30 लाख पृथ्वियों को एक लाइन में रख दो तो भी वो इसे कवर न कर पाए।
इस ब्लैक होल में हमारा पूरा सोलर सिस्टम और अब तक की वॉयेजर 1 की दूरी को भी मिला दें तो भी वो इसके अंदर आसानी से समा जाती हैं। ये इतना विशाल है कि इसके आकार को समझने में आज भी वैज्ञानिकों को परेशानी होती है। इसके मास की बात करें तो ये सूर्य से 650 करोड़ गुना भारी है, पर इतना विशाल ब्लैक होल भी आगे आने वाले ब्लैक होल के सामने छोटा पड़ जाता है। ये ब्लैक होल इतने विशाल हैं कि इन्हें समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स की एक नई कैटेगरी बनाई है। والله شعور مؤلم يعني دائما أعاني بكيه كله سرطان بالدماغ وانتشر للعمود الفقري। पृथ्वी से 18 अरब लाइट ईयर दूर इसी तरह का महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद है जिसकी एक्रीशन डिस्क इतनी ज्यादा विशाल और चमकदार है कि 1000 गैलेक्सीज की ब्राइटनेस को भी ये फीका कर दे। वैज्ञानिक इन चमकदार ऑब्जेक्ट्स को क्वेज़ार भी कहते हैं, पर वास्तव में ये एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल ही होते हैं। टॉन 618 नाम का क्वेज़ार एक बहुत विशाल ब्लैक होल है। इसके मास की बात की जाए तो ये करीब 66 अरब सूर्य जितना भारी है। अगर हम पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी तारों के मास को भी जोड़ दें तो भी ये ब्लैक होल उनसे 100 गुना भारी होगा। इससे ही पता चलता है कि ये कितना ताकतवर है। वहीं इसका आकार हमें और परेशान कर देता है। 780 अरब किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल पूरे 11 सोलर सिस्टम के बराबर है। अगर इसकी सिंगुलैरिटी से इवेंट होराइजन को हम पृथ्वी से नापने की कोशिश करें तो हमें इसके लिए कम से कम 3 करोड़ पृथ्वी और 2,80,000 सूर्य चाहिए होंगे, तभी हम इसके आकार को समझ सकेंगे। टॉन 618 इतना विशाल ब्लैक होल है कि इसे पार करने में लाइट को भी 14 दिन लग जाते हैं। वहीं अगर आप इसे वॉयेजर 1 से पार करें तो वॉयेजर यान को इसे पूरा पार करने में 1400 साल से ज्यादा का समय लगेगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल कितना विशाल है। फिलहाल ये हमसे 18 अरब लाइट ईयर दूर है, पर वैज्ञानिकों ने जो इसकी इमेज ली है वो 10 अरब लाइट ईयर दूर से ली है। तो प्रेजेंट समय में ये ब्लैक होल आज के आकार से भी कई गुना विशाल होगा। वहीं ब्लैक होल से विशाल और सभी तारों का घर कही जाने वाली गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड के सबसे विशाल स्ट्रक्चर होते हैं। अरबों तारे ग्रेविटी के द्वारा एक विशाल स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं और उसके सेंटर की परिक्रमा करते हैं। ज्यादातर लोग इसके पीछे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को जिम्मेदार मानते हैं, पर असल में डार्क मैटर के कारण ही एक गैलेक्सी अपने रूप में आती है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए की बात करें तो वह 40 लाख सूर्य जितना भारी है, जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के मास का 0.001% है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी किसी ब्लैक होल के बजाय डार्क मैटर द्वारा बंधी रहती है। मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर करीब 2 लाख लाइट ईयर है, जो इसे एक एवरेज साइज गैलेक्सी बनाती है। पर ब्रह्मांड में हम देखें तो हमें इससे भी कई गुना विशाल आकाशगंगाएं देखने को मिलती हैं। IC1101 ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विशाल आकाशगंगाओं में से एक है, जिसमें 1000 खरब तारे हैं। वैज्ञानिक गैलेक्सी के साइज को लेकर आज भी उलझे रहते हैं, क्योंकि गैलेक्सी में मौजूद तारों की चमक और तारों का फैलाव और उसकी गैस यानी कि गैलेक्टिक हालो हमेशा बदलता रहता है और उलझाए रहता है। अलग अलग जगह से देखने पर यह हालो हमें अलग अलग दिखाई देता है।